आप में से ज़्यादातर लोगों को वीडियो का थंबनेल देखकर जरूर एहसास हुआ होगा कि कहीं इस वीडियो में मैंने बेट थंबनेल का तो यूज़ नहीं किया है। मतलब थंबनेल फालतू में लगा दिया है और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन वीडियो के अंदर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये बातें पता हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू थी। तो फिर मैं झारखंड की बुधनी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी के तौर पर कैसे पेश कर सकता हूँ। लेकिन यकीन मानिए, ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पर बेट थंबनेल्स का यूज़ नहीं होता है। जो आपको थंबनेल में दिखेगा वो वीडियो के अंदर भी मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरह से 15 साल की एक लड़की पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी बन गई थी। कहानी क्या है, माजरा क्या है, पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर साल 1959 दिन रविवार से। 6 दिसंबर का नाम लेते ही बाबरी विध्वंस की कड़वी यादें हमारे दिमाग के सामने आती हैं, लेकिन 6 दिसंबर को एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। 6 दिसंबर साल 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू झारखंड के धनबाद जिले के पंचेत नाम के कस्बे में दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत आने वाले एक बड़े बांध का उद्घाटन करने वाले थे। सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के विकास की नींव नदियों पर बने बांधों को कहा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सदियों से बहती हुई नदियों के जल को अगर हम अपनी उपयोगी ऊर्जा के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो यह देश के विकास को एक नई ऊंचाई जरूर देगा। पंचेत कस्बा जंगलों से घिरा हुआ कस्बा था। झारखंड में आदिवासियों की एक बड़ी संख्या रहा करती है और ऐसे में पंचेत बांध पर काम कर रहे मजदूरों में भी आदिवासी समुदाय बहुतायत में हिस्सेदार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पंचेत कस्बे के उस बांध को देखने पहुंचे तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने देखा कि एक आदिवासी बच्ची जो महज 15-16 साल की है, वो अपने सर पर तसले में मिट्टी लेके काम कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय तय कर लिया था कि इस बांध का उद्घाटन इस देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, बल्कि इस बांध की नींव में मिट्टी डाल रही वो लड़की करेगी जिसने आने वाली पीढ़ियों को दामोदर वैली कॉरपोरेशन जैसी बड़ी बांध परियोजना की सौगात दी थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से उद्घाटन कराने के लिए उन्हें वो बटन सौंपी गई जिस बटन को दबा के आज लाल फीता काटा जाता है और तमाम योजनाओं का लोकार्पण किया जाता है, तब पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा कि इसका उद्घाटन मैं नहीं करूंगा, उस 15 साल की बच्ची को बुलाइए जिसका नाम है बुधनी मझियाइन। बुधनी मझियाइन एक आदिवासी समुदाय की लड़की थी। उससे कहा गया कि आपको प्रधानमंत्री के साथ एक बांध परियोजना का उद्घाटन करना है। 15 साल की बच्ची, जंगलों में रहने वाली आदिवासी समुदाय की, और देश के प्रधानमंत्री के साथ एक बांध परियोजना का लोकार्पण करने का सौभाग्य तो मना कैसे हो सकता था। बुधनी मझियाइन साड़ी पहनती हैं और 2 झुमके पहनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि पारंपरिक आदिवासी पहनावे से हटकर एक सामाजिक ढांचे में फिट होने वाले पहनावे में उन्हें ढाला जा सके। और इसके बाद 15 साल की बुधनी मझियाइन से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दामोदर वैली परियोजना जैसी बड़ी बांध परियोजना का लोकार्पण कराया, तस्वीरें खींची। अगले दिन देश के तमाम अखबारों में 15 साल की इस आदिवासी बच्ची की तस्वीरें छाई हुई थी, चाहे वो श्रेष्ठमैन हो या आनंद बाजार पत्रिका जैसा बड़ा पत्रकार समूह हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इतनी रामागाथी में गा रहा हूं, इसमें जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का उल्लेख कहाँ है। असल में 15 साल की इसी बच्ची बुधनी मझियाइन को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी के तौर पे झारखंड का संथाल आदिवासी समुदाय मान्यता देता है। 6 दिसंबर 1959 का दिन तो बुधनी मझियाइन के लिए किसी खुशियों की सौगात लाने वाले दिन से कम नहीं था, लेकिन ये रात बुधनी की जिंदगी में तबाही का मंजर लाने वाली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो चले गए, लेकिन जब शाम को बुधनी मझियाइन अपने जंगल के उस गांव में वापस लौटी तो संथाल समुदाय एक मीटिंग कर रहा था। संथाल समुदाय के तमाम मानिंद लोग, मीटिंग के बीच में जैसे ही बुधनी पहुंचती है, बुधनी को गालियां दी जाने लगती हैं। बुधनी को संथाल समुदाय के लोगों के द्वारा अपमानित किया जाता है। अपमानित करने का कारण ये बताया जाता है कि आदिवासी समुदाय की परंपराओं के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को माला पहनाने का अर्थ होता है उस व्यक्ति की पत्नी बन जाना,
और पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करने के लिए बुधनी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के गले में एक माला डाल दी थी। इसी बात का सारा बखेड़ा खड़ा हो गया था और चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आदिवासी समुदाय से नहीं आते थे, इसीलिए किसी गैर आदिवासी समुदाय के व्यक्ति से शादी करना संथाल समुदाय की परंपराओं के खिलाफ जाता था। इसीलिए बुधनी को संथाल समुदाय ने अपने समुदाय से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बुधनी की जिंदगी में अचानक इतना बड़ा बदलाव आ चुका था कि अब आगे का रास्ता कहाँ जा रहा था, जिंदगी कैसे कटेगी, इसका ना बुधनी को ख्याल था और ना समझ। ले दे के डीवीसी की एक नौकरी थी, यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की, और उसी के सहारे बुधनी ने अपनी जिंदगी काटने का निश्चय कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ एक दामोदर बांध परियोजना का उद्घाटन करने की सजा इतनी बड़ी मिलेगी, ये बुधनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी होने का टैग किसी भी व्यक्ति के लिए इतना बुरा हो सकता है, ये हमारी और आपकी कल्पना में भी नहीं आ सकता है। लेकिन बुधनी की सुध किसी ने नहीं ली। अपने समुदाय से बाहर अकेले डीवीसी की उसी नौकरी के सहारे बुधनी अपनी जिंदगी काट रही थी। लेकिन साल 1962 में वो डीवीसी की नौकरी भी बुधनी के हाथ से ले ली गई। दामोदर वैली कॉरपोरेशन से बुधनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और इसके बाद बुधनी की जिंदगी में सुधींद्र त्यागी नाम के एक व्यक्ति का आगमन होता है। हालांकि बुधनी की जिंदगी इसी तरीके से अर्थाभाव के बीच में कटती जा रही थी। आपको लग रहा होगा ये कहानी अब अंत की तरफ है, लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक हैप्पी एंडिंग जरूर होती है। साल 1985 आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती राजीव गांधी इस देश की सत्ता पर बैठते हैं। राजीव गांधी को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक हुआ करता था, तो अपने नाना जवाहरलाल नेहरू पर लिखी हुई किताबें, उन पर लिखे हुए लेख, तमाम पत्र पत्रिकाओं में उन पर लिखी गई खबरें, इन तमाम बातों से राजीव गांधी अवगत रहते थे। एक दिन दामोदर बांध घाटी परियोजना का उद्घाटन करते नेहरू की तस्वीर को देखा तो इस लड़की को देख के राजीव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ये लड़की आज कहाँ है? जब ये सवाल पूछा तो किसी को इसका जवाब ही नहीं मालूम था। जवाब मालूम करने के लिए राजीव ने बड़े बड़े पत्रकारों को फोन लगाए। तब आदिवासी समुदाय पर रिसर्च करने वाले कई बड़े स्तंभकारों ने राजीव गांधी को बुधनी मझियाइन की असली कहानी सुनाई। राजीव गांधी एक रैली के सिलसिले में भिलाई गए हुए थे, यानी उड़ीसा, और उड़ीसा झारखंड के बिल्कुल करीब है। तो बुधनी मझियाइन को एक दफा फिर उनकी जिंदगी में इस देश के प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। बुधनी मझियाइन इस दफा राजीव गांधी से मिलने गई और राजीव गांधी ने बुधनी मझियाइन को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। आज बुधनी मझियाइन अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही हैं। उम्मीद करता हूं भारतीय राजनीति के इस अनूठे और अनसुने किस्से को सुन के आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है, कहानी कैसी लगी है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स वाले वीडियोस